जय हिंद, जय भारत। आज आपके समक्ष योग निद्रा या मेडिटेशन से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि जब हम योग निद्रा या मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। योग निद्रा मेडिटेशन करने से पहले थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है इन बातों को जान लेना। योग निद्रा जिस प्रकार से योग आसन है, योग प्राणायाम है, उसी प्रकार से योग निद्रा। कई लोग इसको कहते हैं कि योगियों की नींद। जो योगी हैं वो किस प्रकार से अपनी साधना को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। योग निद्रा से आप 8 घंटे की नींद को 30 या 40 मिनट की योग निद्रा या मेडिटेशन से पूरा कर सकते हैं। योग निद्रा विशेष तौर पे जो है हमारी चेतना के स्तर को जो है ऊपर उठाने की एक विधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अपने शरीर को 2 भागों में बांटें तो एक भाग तो स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर के लिए तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दौड़ना, कूदना, एक्सरसाइज, जिम, आसन, सूर्य नमस्कार, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें अपने सूक्ष्म शरीर को जानना है तो उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योग निद्रा बहुत ही कारगर चीज़ है। इसका सही तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं, सही तरीके से इस योग निद्रा को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर के जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो सकती है। हम अगर कहें कि आपका शरीर और उस शरीर के अंदर में बहुत सारे हीरे जवाहरात की खदान या आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी अमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ बहुत अंधकार है। क्योंकि जो चेतना की जो स्तर है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन तक तो हम अभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन जब अवचेतन और अचेतन और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में हम नहीं जा पाते हैं। तो अगर वहाँ तक हमको जाना है जहाँ वो कीमती वस्तुएं रखी हैं, तो वहाँ पे ये एक मेडिटेशन, ध्यान, योग निद्रा एक टॉर्च, एक उजाले का काम करती हैं। और जहाँ पे जब उजाला होने लगता है तो वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। मेडिटेशन का, ध्यान, योग निद्रा का भी बस यही एक अभ्यास योग निद्रा मेडिटेशन का अभ्यास आप कैसे करें, कहाँ पे करें, थोड़ा उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। आप जिस भी स्थान पर मेडिटेशन करें, चाहे वो खुली जगह हो, चाहे वो कमरे में या बंद हॉल में आप कर रहे हैं, लेकिन जगह जो है बिल्कुल शांत होनी चाहिए। किसी प्रकार का बाहरी शोरगुल, आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो किसी हॉल में या कमरे में, शांत कमरे में करें, लेकिन
वहाँ के जो खिड़की वगैरह है वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद मेडिटेशन ना करें। लगभग 2-2.5 घंटे का इसमें अंतराल हो तो अच्छा है। कपड़े सूती और ढीले ढाले ही हो। आपके शरीर पर किसी प्रकार के आभूषण ना हो। घड़ी, चाबी, मोबाइल जो भी आपने अपने शरीर में रखा हुआ है जिनसे मेडिटेशन योग निद्रा में बाधा उत्पन्न हो, उनको निकाल कर ही फिर अभ्यास को करेंगे। जिस मैट पर, जिस दरी पे आप लेटकर शवासन में जब मेडिटेशन अगर करते हैं तो वो ज़्यादा पतला ना हो कि नीचे की जो सरफेस है वो आपको चुभे, आपके शरीर को। इतना मोटा हो कि आपको आराम आए, आपको आनंद लगे लेटने में। शरीर का कोई भी अंग उस मैट पे या दरी पे जहाँ पे आप लेटते हैं बाहर ना निकला हो, यानी ज़मीन का स्पर्श ना कर रहा हो आपका शरीर। प्यास लग रखी है तो पहले पानी पी लें। लघु शंका, यूरिन, अगर ये सब जो भी आपको करना है तो वो पहले ही कर लें, अभ्यास से पहले। अभ्यास के बाद जो भी अनुभव होते हैं उनको अपनी नोटबुक में जाकर ज़रूर लिखना चाहिए। और अगर आप मोबाइल से अभ्यास करते हैं, यानी मोबाइल से सुनते हैं योग निद्रा, मेडिटेशन और फिर उसके बाद अभ्यास करते हैं, तो अगर आप हेडफोन का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम है, लेकिन धीमे आवाज़ में। योग निद्रा में एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे और बहुत ही अहम है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा अब, कि जब आप योग निद्रा में, मेडिटेशन में अर्धचेतन अवस्था में पहुंचते हैं, जब आपसे करवाएंगे तो आपको वहाँ पे कहा जाएगा कि अब इस अर्धचेतन अवस्था के बाद में आपको एक संकल्प लेना है। तो संकल्प इतना प्रभावशाली, इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि आपके पूरे जीवन को वो बदल सकता है। संकल्प मन ही मन 3 बार दोहराना होता है। संकल्प हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए संकल्प ऐसा चुनें कि जो आपके जीवन को प्रभावित कर सके, बदल सके। संकल्प छोटा होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको समझाएं, आप जब भी संकल्प लें तो इस प्रकार से लें। अगर आप मान लीजिए ऐसा ना हो, पर आप अगर बीमार हैं, रोगी हैं या रोगग्रस्त हैं, तो आप उस समय संकल्प जब लेना हो तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं अपनी अध्यात्म शक्ति को जागृत करना चाहता हूँ। विद्यार्थी अगर आप हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपनी बुद्धि विवेक को तीव्र करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप पहले से ही तय कर लेंगे कि हमें संकल्प लेते समय कौन से संकल्प को दोहराना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। बिफोर मेडिटेशन आपको क्या करना है, उन बातों पर विशेष तौर पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आगे मदद करेंगी, आपकी सहायता करेंगी योग निद्रा मेडिटेशन के अभ्यास को करने पर। एक विशेष बात हमें याद आई है तो वो भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आप जैसे शॉर्ट मेडिटेशन होते हैं 2 मिनट 5 मिनट इस प्रकार से, तो इनको आप गाड़ी में बैठकर, मेट्रो, हवाई जहाज़ों में कहीं भी बैठकर
कर सकते हैं, बशर्ते आप बस ड्राइव ना कर रहे हो। और जब भी आप बसों में, मेट्रो में बैठकर ऑफिस जाते समय, ऑफिस से आते समय आप रास्ते में अगर जिस प्रकार से मेडिटेशन करते हैं ये, तो उस समय आप अपने मोबाइल पे अलार्म ज़रूर लगा लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और हमने मेडिटेशन सुना, तो कभी क्या होता है कि हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, डीप। तो हम अपने जिस स्थान पे पहुंचना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे ना उतर के हम अगले स्थान पे चले जाएं। तो पहले ही अपना जितने देर का वो मेडिटेशन है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का, उसके बाद का अपने मोबाइल में अलार्म ज़रूर लगा लें, ताकि आप अलर्ट हो सकें उस समय के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।